तो स्टूडेंट ये एक स्क्वायर पिरामिड है जिसकी बेस एचपी में रखी हुई है और इस तरीके से रखी है कि बेस की कोई एक साइड यानी कि एज वीपी से परपेंडिकुलर है ना। अब यदि मैं इसको ऐसे गिरा दूं तो इसकी एक ट्रायंगुलर फेस क्या है, एचपी में रखी रह गई है। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये पेंसिल इसके एक्सिस का काम कर रही है तो इसका एक्सिस ग्राउंड से इंक्लाइंड हो गया है, एक्सिस वीपी से पैरेलल हैगा, जबकि ट्रायंगुलर फेस कहाँ रखी हुई है, ज़मीन पे रखी हुई है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर फेस कहाँ रखी हुई है, ग्राउंड पे रखी हुई है और एक्सिस जो है वो वीपी से पैरेलल है, एचपी से इंक्लाइंड है। जब वापस इसको सीधा रखा तो एक्सिस जो है इसका वो एचपी से परपेंडिकुलर और वीपी से पैरेलल। मैंने एक्सिस को प्रिज्म के बाहर, पिरामिड के बाहर दिखाया है। ठीक है, तो एक्सिस जब ऐसा रख देंगे तो एक्सिस इंक्लाइंड हो जाएगा एचपी से और वीपी से पैरेलल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन नंबर 4 में आपका स्वागत है। एक्सिस इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। अब अगर हमारा एक्सिस एचपी से इंक्लाइंड और वीपी से पैरेलल हो, ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्क्वायर पिरामिड बेस 25 mm, साइड एक्सिस 50 mm लॉन्ग। कोई स्क्वायर पिरामिड है जिसके बेस 25 mm है, स्क्वायर 25 mm है, एक्सिस यानी उसकी ऊंचाई 50 mm है। रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेसेस ऑन एचपी। ये अपनी ट्रायंगुलर फेस के थ्रू कहाँ रखा हुआ है, एचपी में रखा है, विथ द एक्सिस पैरेलल टू वीपी। और इस तरीके से रखा है कि इसका एक्सिस वीपी से पैरेलल रहे, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट। अब खास बात ये स्टूडेंट की जब मैं ट्रायंगुलर फेस को एचपी में रखूं तो एक्सिस वीपी के पैरेलल रहे। ऐसा नहीं होगा तो मेरा प्रॉब्लम 3 स्टेज में चला जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं समझ रहा हूँ कि मेरा एक्सिस जो है वो एचपी से इंक्लाइंड और वीपी से पैरेलल है, मतलब मैं इसी केस में आ गया हूँ। ठीक है, तो अगर मेरा एक्सिस एचपी से इंक्लाइंड है, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में बोले या इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोल रहा है, तो मुझे इनिशियली एक्सिस को एचपी के परपेंडिकुलर मानते हुए फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है, जिससे एक्सिस इंक्लाइंड उससे परपेंडिकुलर माने और फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाए। वीपी से तो पैरेलल ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो शुरू करते हैं। तो फटाफट हम कहीं भी टॉप व्यू से शुरू करते हैं, क्योंकि जहाँ से बेस दिखता है वहाँ से शुरू करते हैं। 25 mm का एक साइड बना लेते हैं हम, एक्स वाई से परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, तो क्योंकि टॉप से पिरामिड स्क्वायर दिख रहा है, हम शुरू वहीं से करते हैं ड्राइंग सॉलिड में जहाँ से बेस दिखता है। ठीक है, तो टॉप व्यू में पिरामिड दिखता है, स्क्वायर नहीं दिखता, इसलिए इसके डायगोनल आपस में जोड़े हम लोग तो हमें एपेक्स मिल जाएगा, है ना। पिरामिड का एपेक्स दिख जाएगा हमें। ठीक स्टूडेंट, ये हमारा एपेक्स हो गया। ये चारों कॉर्नर्स को हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। अब फ्रंट व्यू बनाएंगे तो प्रोजेक्टेड बनता है, तो सारे कॉर्नर्स के प्रोजेक्टर एक्स वाई तक लाना है। ये एपेक्स का भी लेकर आना है, यहाँ से एक्सिस पास होता है हमारा, है ना। और याद रखें ए और बी का एक ही प्रोजेक्टर रहेगा, डी और सी का एक ही प्रोजेक्टर जाएगा। तो जहाँ पे ए का और बी का प्रोजेक्टर आके मिला उसको हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। जहाँ पे डी और सी का प्रोजेक्टर आके मिला उसको डी डैश सी डैश। यहाँ पे मेरा एक्सिस का प्रोजेक्टर आ रहा है, एपेक्स का। तो एक्सिस का हाइट कितना है स्टूडेंट, 50 mm। तो हम जानते हैं एक्सिस एक डैश में बनाना है या डबल डैश में बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 50 mm का एक लाइन बनाया, ऊपर नाम दिया ओ डैश। अब ओ डैश किससे जुड़ा हुआ है, ओ ए से, बी से, सी से और डी से, तो फ्रंट व्यू में भी जोड़ दें। ठीक है, और ए बी सी डी को आपस में जोड़ना है। तो जो स्क्वायर पिरामिड का बेस ए बी सी डी है वो फ्रंट से मात्र एक लाइन दिख रहा है ना, एक लाइन दिख रहा है ए बी सी डी, और पूरा पिरामिड एक ट्रायंगल दिखता है फ्रंट से। पर हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला, तो हमने माना है इनिशियली कि उसका एक्सिस एचपी से परपेंडिकुलर, तो टॉप ऐसा दिखेगा फ्रंट। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे धक्का दे दूंगा ट्रायंगल को, तो ये ट्रायंगल ऐसे धक्का दूंगा तो ये ओ डी सी एक्स वाई पे आके गिर जाएगा। तो इस ट्रायंगल को रीड्रॉ करते हैं हम इस पोजीशन में। तो मैंने एक्स वाई के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट लिया डी डैश सी डैश, क्योंकि जब मैं इसको गिराऊंगा नीचे तो डी सी तो एक्स वाई पे रहेगा और ओ भी एक्स वाई पे आने वाला है, तो मैं ओ भी लेकर आता हूँ। तो अपने राउंडर पे डी सी डैश ओ डैश रेडियस ले लें और यहाँ पे आप डी डैश सी डैश पर रख के एक आर्क ओ एक्स वाई पे लगाएं तो आपको कहीं ना कहीं ओ डैश मिल जाएगा। तो ये आपका ट्रायंगल का वो हिस्सा जो एक्स वाई पे आ गया है, ओ डैश डी डैश। अब राउंडर पे रेडियस होगी डी डैश ए डैश या डी डैश बी डैश बोल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इधर नए वाले डी पे रखकर आप एक आर्क स्ट्राइक कर ले, क्योंकि आप यहाँ पे ए डैश बी डैश लाना चाह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब अपने राउंडर पे रेडियस ले लें आप ओ डैश ए डैश बी डैश, और इधर वाले ओ डैश पे आप राउंडर रखें और पुराने वाले आर्क को इंटरसेक्ट करें तो आपको ए डैश बी डैश मिल जाएगा।
ए डैश बी डैश को इधर जोड़ दें, इधर जोड़ दें। तो ये हमारा ट्राइंगल, जब हम इसको इधर ऐसे पुश करेंगे तो ये अगर एक्स वाई पे आके गिरता तो ये ऐसा दिखता। ठीक है, एक्सिस के लिए भी काम कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे डी डैश पर रख के हम जो है हमारा एक्सिस भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट, अब स्टूडेंट किसी चीज़ का फ्रंट व्यू यदि एक्स वाई पे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन एक्स वाई पे दिख रही है, मतलब ये एच पी में रेस्ट कर रही होगी, ये नियम रहता है, याद रखें आप। ओ डैश सी डैश डी डैश एक्स वाई पे दिख रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेस्ट कर रहा है। पता लगाते हैं क्या है, तो ये ओ सी डी, ये एक ट्राइंगल है जो कि फ्रंट में एक लाइन दिख रहा है, और ये कहाँ दिख रहा है, एक्स वाई पे दिख रहा है। इट मीन्स दैट कि ये एच पी में रेस्ट कर रहा है, और हमें क्वेश्चन में ही बोला है अ ट्राइंगुलर फेस रेस्टिंग ऑन एच पी। तो देखो आप, ट्रायंगुलर फेस एक्स वाई पे दिख रही है फ्रंट व्यू से, मतलब एच पी में रेस्ट कर रही है। अब इनके प्रोजेक्टर नीचे गिरा लेते हैं, बिल्कुल लाइट प्रोजेक्टर्स हम नीचे गिरा लें, सभी कॉर्नर्स के जितने भी हैं हमारे पास। पहले टॉप व्यू से भी सभी कॉर्नर्स के प्रोजेक्टर इधर लेकर आ सकते हैं हम। आप चाहें तो पूरे प्रोजेक्टर ना बनाते हो, आप सिर्फ पॉइंट सीधे भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये डी का प्रोजेक्टर, ये डी डैश का प्रोजेक्टर, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा हमें पॉइंट मिल जाएगा D1। ये सी डैश का प्रोजेक्टर, ये सी का प्रोजेक्टर, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट मिलेगा C1। यह ए का प्रोजेक्टर, ये ए डैश का प्रोजेक्टर, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट मिलेगा A1। इसी तरीके से ये बी का प्रोजेक्टर, बी डैश का प्रोजेक्टर, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट मिलेगा B1। ओ का प्रोजेक्टर, ओ डैश का प्रोजेक्टर, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट मिलेगा O1। अब टॉप व्यू में कौन से पॉइंट आपस में जोड़ना है, तो हमें पता है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए आपस में जोड़ेंगे, और फिर सब ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी, तो ओ से सबको जोड़ना है। पर सब जोड़ने से पहले याद रखें, मैंने आपको बताया कि पहले हम बॉर्डर्स बनाएंगे। तो बॉर्डर्स में डी से सी आ रहा है, वो ज्वाइन करा। ठीक है, डी से ए भी जुड़ेगा और वो भी बॉर्डर पे है, तो जोड़ सकते हैं कंटिन्यूस लाइन से, क्योंकि बॉर्डर्स जो विजिबल है वो कंटिन्यूस लाइन से। तो विजिबल हमेशा आउटर लाइन यानी बॉर्डर्स तो होंगी, किसी भी चीज़ की आउटर लाइन विजिबल होंगी। ठीक है, ओ से ए, ये भी बॉर्डर में आ रहा है, इसको भी जोड़ देते हैं। ओ से बी, यह भी क्या है, बॉर्डर पे आ रहा है, इसको भी जोड़ देते हैं। ठीक स्टूडेंट, अच्छा ए से बी ये बॉर्डर में नहीं आ रहा है ना, तो अभी नहीं जोड़ते हैं। फिर ओ से डी और ओ से सी भी जोड़ना है, पर ये बॉर्डर में नहीं आ रहा है, पहले हमने सिर्फ बॉर्डर जोड़ी। अब हम देखेंगे हमें क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता है। तो स्टूडेंट ये पिरामिड है, आप जब इसको ऊपर से देख रहे हो तो आपको बेस की चारों एजेस दिख रही हैं, प्लस आपको जब ऊपर से देखते हो तो ये ऊपर वाली ट्रायंगुलर फेस भी दिख रही है, पर ये नीचे वाली ट्रायंगुलर फेस जो जमीन पर रखी है अंदर की तरफ जो है, आपको ऊपर से अंदर महसूस होगी, ये वाली ट्रायंगुलर फेस आपको नहीं दिखती है। पर ड्राइंग में कैसे समझा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप कुछ मत करें, आप एक एरो बनाएं, एरो और एक्सिस के बीच में जो भी पोर्शन है वो विजिबल है। तो एरो और एक्सिस के बीच में क्या है, ओ से ए, ओ से बी और ए से बी, ये ए बी भी एरो और एक्सिस के बीच में आ रहा है और इनको भी आपस में जोड़ना है। तो ए बी को हम कंटिन्यूस जोड़ेंगे, ठीक है, ये ए बी हमने कंटिन्यूसली जोड़ दिया, क्योंकि ये एरो और एक्सिस, यहाँ से हम टॉप व्यू देख रहे हैं, तो एक्सिस और एरो के बीच में ए बी आ रहा है तो इसको कंटिन्यूस कर दिया। एक्सिस और एरो के बीच में ओ से ए और ओ से बी आ रहा है, इसको भी जोड़ देते, तो ऑलरेडी बॉर्डर पे आ गया, जोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर एरो और एक्सिस के पीछे जितना भी पोर्शन है वो नॉट विजिबल है, अगर वो बॉर्डर पे नहीं तो डी सी तो बॉर्डर पे इसलिए विजिबल है, पर ओ से डी और ओ से सी ये एरो और एक्सिस के पीछे की तरफ है, तो ये कैसा आएगा, डॉटेड आएगा। तो इसको हम कैसा मिला देंगे, डॉटेड लाइन से मिला देंगे, डैश लाइन से। ठीक, इसी तरीके से ओ से सी भी जो है वो भी डैश लाइन से, डॉटेड लाइन से, जैसा आपके। तो ये हमारा टॉप व्यू आ गया किसी पिरामिड का, स्क्वायर पिरामिड का, जब उसकी ट्रायंगुलर फेस एचपी में रखी रहती है, और ये उसका फ्रंट व्यू आ गया। तो बड़ा सीधा सा नियम। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा तरीका आप याद रखें। जब भी किसी सॉलिड का बेस अगर एक्स वाई से 180 ऑब्ट्यूज एंगल बना ले, अभी कितना एंगल है दिख रहा है साफ साफ, ऑब्ट्यूज है 90 से बड़ा है, तो किसी भी सॉलिड का बेस जब ऑब्ट्यूज एंगल बना ले एक्स वाई से, तो वो हमेशा आपको कंटिन्यूस बनाना है। ये बहुत सारे तरीके होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, आप एन नंबर ऑफ ड्राइंग ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखें, बेस जो एक्स वाई से 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है ऑब्ट्यूज, तो ये बेस की चारों साइड ए से बी से सी से डी नीचे आपको जब मिलानी तो आपको कंटिन्यूस मिलानी। पर हमेशा याद रखें सबसे पहले आप बॉर्डर्स मिलाएं, क्योंकि किसी भी फिगर का कोई भी व्यू देखें तो आउटर लाइन्स दिखती हैं। तो पहले हमने ये अज्यूम करा, इनिशियली हमने माना कि पिरामिड ऐसा रखा था, एचपी में एक्सिस एचपी के परपेंडिकुलर माना, बीपी के पैरेलल रहा हो, तो ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू है। फिर इसको हमने गिरा दिया, तो इसका ट्रायंगुलर फेस, ये लाइन जो है ये ट्रायंगुलर फेस है कि नहीं वो यहाँ से पता लगता है, इसका नाम पढ़ें और यहाँ आके चेक करें कि वो ट्रायंगुलर है कि नहीं, तो ही आप सही बना रहे हैं, और फिर आप प्रोजेक्टर नीचे गिरा दें। ठीक है स्टूडेंट, तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।